आज की हमारी क्लास है BSTC फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत जो हमने पिछली कक्षा में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था क्षेत्रीय विकास के आधार के भाई क्षेत्रीय विकास में असमानता क्षेत्रीय विकास में किस प्रकार से पाई जाती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण। समाज में जो स्तर बन गए हैं ऊंचे नीचे भेदभाव के, उससे संबंधित आज हमारा टॉपिक है। जो समाज में जो भेदभाव है वो तो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। प्राचीन काल में हमने देखा कि पहले जो वैदिक सभ्यता थी, जब ऋग्वैदिक काल था, तब तो जो व्यवस्था थी समाज की वो बहुत ही अच्छी थी। सारी की सारी चीजें कर्म मूलक थी, जिसका जो मन करे वो काम कर सकता था। लेकिन जैसे ही उत्तर ऋग्वैदिक काल आया तो जो कर्म मूलक जो चीजें थी वो वर्ण मूलक चीजों में बदल गई कि जो आप काम कर रहे हैं वो ही आपका वर्ण हो गया। जैसे कि 4 वर्ण बट गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो अच्छे धार्मिक कर्म कांड करते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो देश की रक्षा करते थे वो क्षत्रिय कहलाए, और जो व्यापार कार्य करते थे वो वैश्य कहलाए, और जिन सबकी सेवाओं के लिए बने थे वो शूद्र कहलाए। तो इस वजह से प्राचीन काल से ही भेदभाव तो चला आ रहा है। हमेशा हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष में भी भेदभाव करते हैं। हमारे घर में ही भेदभाव हमें झेलने को पड़ता है कि भाई तुम लड़की हो, तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम लड़के हो तो तुम ये सब कर सकते हो। तो ये जो भेदभाव का सामना है हमें बचपन से ही करना पड़ता था और शायद अभी भी करना पड़ता होगा। लेकिन जो ये सारी चीजें हैं वो कहाँ से विद्यमान हुई, कहाँ से व्याप्त हुई और इसका कहाँ पर अंत होगा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, इसको सुधारने का हमारे पास में सिर्फ एक ही उपचार है, वो है शिक्षा, जो कि हम सबको देना चाहते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कौन सी भी जाति का हो, कौन से भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, हमारे लिए सब इक्वल है और सभी को शिक्षा का हक है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि भाई राजा जो होता था उसकी भी अलग से ही चीजें होती थी। राजा और प्रजा में भी भेदभाव उत्पन्न होता रहता था। तो ये जो भेदभाव है, ये जो समाज में जो इतने सारे भेद आए, इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला तो है व्यक्तिगत एवं दूसरा है सामाजिक। जो ये विभेदीकरण है, जो ये भेद है, इनको 2 भागों में बांटा गया। पहला तो है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। अब जो व्यक्तिगत है उसमें कौन कौन सी चीजें आएगी भाई? रंग के आधार पर, हाइट के आधार पर, ठीक है, और आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं कि भाई किसी के रंग के आधार पर हम भेदभाव कर रहे हैं, भाई किसी की जो ऊंचाई है, जो भी लंबाई है वो किसी की छोटी है या बड़ी है, उसके आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। कोई लड़का है या लड़की है उसके आधार पर हम भेदभाव कर रहे हैं, या किसी की आयु के आधार पर हम भेदभाव कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत भेदभाव के अंतर्गत आता है। अब आता है सामाजिक विभेदीकरण या फिर सामाजिक भेद। और सामाजिक भेद में कौन कौन सी चीजें आएगी? धर्म, जाति, समाज, संस्कृति, परंपरा आदि के नाम पर जो भेदभाव होते हैं वो सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत आते हैं। इसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, हमारे समाज के आधार पर जो भी भेदभाव किए जाते हैं वो सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो था हमारा सामाजिक स्तरीकरण पे छोटा सा टॉपिक, छोटा सा बेसिक सा ज्ञान था। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तव में इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई है। तो आज फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक स्तरीकरण के आधार। सामाजिक स्तरीकरण के आधार। सामाजिक स्तरीकरण को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है प्राणी शास्त्रीय आधार
पहला है प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा है सामाजिक संस्कृति आधार। सामाजिक संस्कृति आधार। प्राणी शास्त्रीय आधार है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्राणी शास्त्रीय आधार में जो पहला पॉइंट आता है वो है लिंग। लिंग यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग किसी का भेदभाव होना, यानी कि लिंग में दो चीजें आती है, एक तो स्त्री आती है और पुरुष आता है, लड़का और लड़की। ठीक है, लड़का लड़की के अंतर्गत जो भेदभाव किए जाते हैं वो लिंग विभेदीकरण के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्राणी के अंतर्गत आते हैं। सीधी सी बात है, मनुष्य में जो भी भेदभाव होते हैं उनके आधार पर आते हैं। तो ऐसा होता है कि भाई लड़कों को जो भी संपत्ति होती है माता पिता की, उन पर लड़कों का अधिकार अधिक होता है, ना कि लड़कियों का इतना अधिक। हालांकि अब तो कानून बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, अब तो इंसान हर कुछ सारी की सारी चीजें पा सकता है, लेकिन जो समाज हमें देता है वो तो यही है कि भाई लड़के हैं तो तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, लड़के को शिक्षा का अधिकार होता है। हम कितने सारे परिवार ऐसे देखते हैं जहाँ पर जो लड़का होता है वो तो प्राइवेट किसी बड़ी सी स्कूल में पढ़ता है और जो लड़कियां हैं वो किसी सरकारी स्कूलों में पढ़ती है। तो ये जो भेदभाव होता है प्राणी मात्र का, ये हमारे खुद के घर से ही विद्यमान होता है, हमारे परिवार से ही हमें सिखाया जाता है। तब जाके कि ये हमारे परिवार में ही होता है तो सीधी सी बात है समाज में तो स्वतः ही आ ही जाता है, क्योंकि परिवार समाज की ही एक छोटी सी इकाई है। तो इसलिए और साथ ही साथ में ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर फैल जाता है। तो हमें लिंग भेद नहीं करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि भाई हम बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षित करें, शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि ये भेद दूर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जन्म, कि भाई जन्म के आधार पर जो चीजें होती है वो इसके अंतर्गत आती है। भाई तुम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो तुम्हारा धर्म अनुष्ठान कार्य ही तुमको करने पड़ेंगे, अगर तुम शूद्र पैदा हुए हो तो तुमको सबकी सेवा ही करनी पड़ेगी। तो जो जन्म के आधार पर जो चीजें होती है वो इस जन्म विभेदीकरण के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रीय इन सब का ज्ञान लेना चाहता है तो स्वेच्छा से ले सकता है, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो। और साथ ही साथ में जो इंसान जो कार्य करना चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इसके लिए आज सरकार नई नई बहुत सारी स्कीमें चला रही है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही है। हम चाहे कौन से भी वर्ण के हो, कौन से भी जाति के, कौन से भी धर्म के हो, तो हम हमारा मनपसंद कार्य हम चुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आयु। आयु के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। हम आयु के में तो बहुत सारे भाग आ ही गए हैं। भाई बाल्यावस्था आ गया है और बाल्यावस्था आ गया है और किशोरावस्था आ गया है, युवावस्था आ गया है। तो इन अलग अलग आयु में भी अलग अलग चीजें बट गई है और आयु के अकॉर्डिंग ही सबके कार्य निर्धारित कर दिए हैं, सबकी आयु निर्धारित कर दी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई युवावस्था में भी किसी का दिमाग इतना नहीं हो पाता और कोई बाल्यावस्था में भी अधिक बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो विभेद है हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है प्रजाति। भाई एक ही जाति के अंतर्गत जो बहुत सारे लोग आकर रह जाते हैं एक ही समाज के अंदर, उसको प्रजाति कहा जाता है। प्रजाति में भी अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, कोई प्रजाति ऐसी होती है जो बेचारी बहुत गरीब होती है, तो कोई प्रजाति ऐसी होती है जो अपने आप को राजा महाराजाओं से कम नहीं समझती। तो ऐसी जो प्रजातियां होती है वो फिर जो अपने आप को राजाओं से कम नहीं समझती, वो दूसरी प्रजातियों से विभेद करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो भी है एक भेदभाव की स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाती है। और जो है शारीरिक और मानसिक, उसके बाद में है सामाजिक सांस्कृतिक का आधार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामाजिक सांस्कृतिक का आधार। तो ये जो सामाजिक सांस्कृतिक का आधार है ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा